नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में व्रत प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। हम पहली बार जब 2014 में मध्य प्रदेश आए थे तब यहाँ की जनता ने भाजपा को 29 में से 27 सीटें दी थी। दूसरी बार 29 में से 28 सीटें दी। मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने आया हूं, इस बार एक भी सीट कम मत करिए। 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। आप प्रबुद्ध जन सिर्फ मत नहीं देते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। इसलिए आप सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसे सार्थक कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम भारत माता को विश्व गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करेंगे, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए बनी है और हमारा जीवन इसी लक्ष्य को समर्पित है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इसी राह पर चलेंगे और देश को महान बनाएंगे। बस आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अमृतकाल के राष्ट्रोदय विषय पर व्रत प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2024 सारी दुनिया में लोकतंत्र के पर्व का वर्ष है। दुनिया की 40% आबादी चुनाव करने जा रही है। भारत की चुनाव की प्रक्रिया गुजरने वाला है और देश को 100 करोड़ मतदाता यह तय करेंगे कि देश के शासन की धुरी किस व्यक्ति के हाथ में रहेंगी, किस पार्टी और विचारधारा के हाथ में रहेंगी। श्री शाह ने कहा कि जब जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक हमने कभी चुनाव को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं माना। हमने इसे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकार किया है, माना है और मनाया है। हमने चुनाव को जनसंपर्क का जरिया माना है, अपने सिद्धांतों और विचारधारा को जनता के पास ले जाने का जरिया माना है। हमने चुनाव को जनता को अपनी उपलब्धियों और काम का हिसाब किताब देने का जरिया माना है और इसलिए देश के हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का कोई ना कोई नेता जाकर संपर्क कर रहा है। इसी कड़ी में आप प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर अगर मत निर्माण की प्रक्रिया ना हो तो लोकतंत्र में आत्मा ही नहीं रहती। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वे सारे चुनाव जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से प्रेरित रहे। श्री शाह ने कहा कि महाभारत युद्ध की तरह इस चुनाव में भी 2 धड़े आमने सामने। एक तरफ देशभक्तों की टोली जैसे भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। कौन है ये इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन? में वही लोग शामिल है जिनने अपने परिवार पर घमंड है, जो यह नहीं मानते कि देश एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बन सकता है। वो यह नहीं मानते कि प्रधानमंत्री पद उन लोगों की थाती है जो एक बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। श्री शाह ने कहा कि आपको जिन लोगों के बीच चुनाव करना है उनमें से एक वो लोग हैं जो परिवार के लिए जीते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो देश के लिए जीते हैं। ये पारदर्शिता का जमाना है और आप स्वयं यूपीए सरकार के 10 साल और एनडीए सरकार के 10 साल की तुलना कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार, आतंकवाद का सफाया कर देश को तेज गति से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। लद्दाख से लक्षद्वीप तक, पूर्वोत्तर से पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से स्पेस तक हर क्षेत्र में नए आयाम गढ़े हैं। श्री शाह ने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम सभी का दायित्व है कि लोकतंत्र में इस महान पर्व के अंदर हम जनादेश को पूरी सूझबूझ के साथ मनाएं। हम किसी नेता या किसी पार्टी के खोखले वादों के आधार पर ना जाए। ऐसी पार्टी को चुने जिसने वादे पूरे किए हैं। पार्टी ऐसी चुने जिसने जो कहा था वही किया है। ऐसी पार्टी चुने जिसमें भविष्य देखने का, भविष्य की कल्पना करने का मादा हो, भविष्य का लक्ष्य तय करने की सोच हो। हमारी नीतियों में मानवीय संवेदना है। हमारी नीतियों में सर्व स्पर्शी और सर्व समावेशी विकास का दृष्टिकोण है। हमारी नीतियों में महान भारत के निर्माण का संकल्प है। हमारी नीतियों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समाप्त करने की दृढ़ता है और हमारी नीतियों में
अभेज सुरक्षा वाले महान भारत की रचना का संकल्प भी है। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का राजा भोज की धरती पर स्वागत करता हूं। जिस धरती से हम बात कर रहे हैं, इस धरती पर 1000 साल पहले राजा भोज का शासन था। हमने 1000 साल पहले के राजा भोज को नहीं देखा, लेकिन राजा भोज के हाथों में लिखे भोजपत्र व ताम्रपत्र और उनके प्रमाण हमारे पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं। भोजपत्र में अपनी सशक्त शक्ति, ताकत, बुद्धि, युक्ति लगाकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक शासक कितने प्रकार का सोचता है, उसके प्रमाण हमारे पांडुलिपियों में प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर राजा भोज के समय का आदर्श शासन दोहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में हर क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे सशक्त लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत गरीब कल्याण, विकास, सुशासन के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भारत विश्व के जिस स्थान पर पहुंचा है, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। समाज के विकास प्रबुद्ध जनों की महती भूमिका है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का विकास किया गया है और हर वर्ग के कल्याण के कार्य हुए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। आप सब प्रबुद्ध जन यहाँ आए हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, श्री राजेंद्र शुक्ल मंच पर उपस्थित रहे। मंच का संचालन वरिष्ठ नेता श्री शैलेंद्र शर्मा ने किया और आभार प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी ने माना। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। हम नई पार्लियामेंट बनाते हैं तो कहते क्या जरूरत है पार्लियामेंट? किंग पंचम जॉर्ज ने बनाया हुआ राजमार्ग, जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, वो राजमार्ग की जगह कर्तव्य